काशी में एक वारमुखी नाम की वेश्या रहती थी, उससे परिचय था कबीरदास जी का। आप कहेंगे कैसे परिचय था? बहुत समय की बात हुई, कबीर बाबा निकले जा रहे थे कपड़ा बेचने, रास्ता भटक गए, किसी बाजार में पहुंच गए। वो उनको पता नहीं था कि वो कौन बाजार है, वो वैश्याओं का बाजार था। तमाम अटारियों पर स्त्रियां खड़ी थी सज सज के। कबीरदास जी देखने लगे, ये कौन बाजार में आ गया? अजीब अजीब श्रृंगार करके झांक रही हैं, ऐसे इशारा करके लोगों को बुला रही हैं, कौन है? वो बिल्कुल नहीं जान पा रहे थे क्या है। घूमते घूमते देखा तो कोई बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। कबीर बाबा की उस पर दृष्टि गई, वो इतनी सुंदर, कबीरदास जी वहीं खड़े रह गए। और सवेरे से शाम हो गई, कपड़ा भी बेचना भूल गए, उसी को देखते रह गए। कितने लोग वहां से निकले, कुछ कबीर जी को जानते भी थे। उन्होंने कहा देख लो इस कबीर की कैसी मति खराब हुई है, बड़ा भगत बनता है, संत बनता है, कंठी माला तिलक लगाए है और यहाँ कहाँ घूम रहा है, और टकटकी लगा करके उस स्त्री को देख रहा है। क्या क्या लोग बोलने लगे, कबीर बाबा को कोई खबर नहीं। इतनी देर में जिस लड़की को वो लगातार देख रहे थे वो भी वैश्या ही थी। वो कबीर बाबा की दृष्टि पड़ने से उसके मन में परिवर्तन हो गया। वो भी जानती थी ये कबीरदास है, तब तक उतना नाम नहीं था कबीरदास जी का। जब लोग गाली देने लगे, बुरा भला कहने लगे कबीरदास जी को, वो स्त्री उतर के आई और कबीर बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोले आप कबीरदास जी हो ना, यहाँ क्यों खड़े हो? ये आपके आने लायक जगह नहीं है, लोग निंदा कर करके जा रहे हैं। कबीर जी बोले कि ये कौन जगह है? बोले वैश्याओं का मोहल्ला है, यहाँ देह व्यापार होता है और आप कहाँ आ गए? और इतनी देर से आप मुझे देख रहे थे, और लोग, कोई विशेष बात है तो बताइए। कबीर बाबा कहते हैं बेटी मैं तुझको नहीं देख रहा था, तो क्या देख रहे थे? मैं देख रहा था तू इतनी सुंदर है तो तुझको बनाने वाला गोविंद कितना सुंदर है। तू इतनी सुंदर है, तेरे रूप में इतना आकर्षण है, तो तुझको बनाने वाला मेरा ठाकुर कितना सुंदर हो। वो चरणों में गिर गई, बोले आप चले जाओ यहाँ से, आपकी निंदा होगी। तो वो वैश्या भी कभी कभी छिप के रूप बदल के कपड़ा ढक के आ जाती थी सत्संग में। दीक्षित तो नहीं थी पर गुरु भाव रखती थी, पर ये सोच के कि नजदीक जाऊंगी तो गुरु जी की बदनामी न हो जाए, तो दूर से ही, कभी गंगा जी की तरफ जा रहे हैं तब दूर से प्रणाम कर लेती थी, मन में पूरी भावना रखती थी। कबीर बाबा भी जानते थे। एक दिन उसी को बुला लिया, आई कहिए गुरुदेव क्या बात है? बोले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोले क्या मदद चाहिए? बोले मेरे यहाँ भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है, और भीड़ व्यर्थ के लोगों की है, भक्तों की हो तो अच्छी बात है। बोले मैं क्या कर सकती हूँ? बोले तुमको गाड़ी में बैठकर, मैं खुली बैलगाड़ी में बैठ के चलूँगा, बस तुमको मेरे साथ बैठ के एक चक्कर काशीपुरी का लगाना है, बस इतने में मेरा काम हो जाए। कबीर जी की विचित्र लीला। वो तैयार हो गई, यदि मेरे से कुछ भला होता हो आपका। बैठ गए कबीरदास जी, और मत पूछिए साहब, एक बोतल ले लिए, बोतल में गंगा जल भर लिया, उसमें कुछ रंग डाल दिया जैसे कोई दारू की बोतल हो। अब कबीरदास जी ऐसा खेल कर सकते हैं? और महाराज उसको लेकर के उसके ऐसे गले में हाथ डाल, हाथ में दारू लेके, कभी अपने मुंह से, दारू नहीं है रंग डाल रखा है पानी में कोई, कभी अपने मुंह से लगावे, कभी उसके, वो एक चक्कर काटे, बस इतना बहुत था। एक चक्कर काट के आए, उसको तो उसके घर भेज दिया, और वो जितनी भीड़ लगती थी वो 90% गायब हो गई। कबीर बाबा बोले अब चैन हो गया मुझे, अब दिमाग खाने वाले लोग नहीं है, केवल भक्त बचे। कबीरदास जी सत्संग करने लगे, लेकिन भक्त माल जी में लिखा है, संत देख ढरे सुख भयो असंतन को, तब तो ख्याल मन एक और आयो है।
राजा की सभा जाए, दर्शन दिए निप, जगन्नाथ मंदिर में जल ढरकायो। बोले कबीर बाबा जब निकले तो शब्द देखिए क्या लिखा है भक्तमाल में। बोले संत देख डरे और सुख भयो असंतन को। बोले संत लोग देख के डर क्यों गए? दो लोग डरने वाले थे। कौन? संत लोग दो प्रकार के थे। एक तो डर गए, बोले अरे राम, कबीर दास जी के जैसे महात्मा की भी ऐसी स्थिति हो सकती है क्या कि वैश्या के संग घूम रहे हैं हाथ में दारू की बोतल लेके? ये सोचा। निंदा उन्होंने नहीं की। बोले हरे राम, इसका मतलब कुसंग से बहुत सावधान रहना है, गलत लोगों का संग नहीं करना। इतना अनर्थ हो सकता, इतने बड़े महात्मा वैश्या के संग घूम रहे हैं। संत देख डरे। एक दूसरे डरे जो मानते थे कि कबीर दास जी में कोई दोष नहीं है। बोले फिर? बोले ये कोई लीला कर रहे हैं कबीर दास जी, लेकिन इतनी विकट लीला है कि इसको देख करके कभी हमारे मन में अश्रद्धा न हो जाए, तो देख के निगाह हटा ली। भैया हम नहीं देखेंगे, कहीं बुद्धि न बिगड़ जाए। ये तो महात्मा की लीला है, हमको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है। वो तो जो है वही है, ये तो शायद कोई प्रभु की इच्छा है। चूंकि प्रभु के जो आश्रित जन हैं, जिनको भगवत प्रेम की अनुभूति हो गई है, उन संतों के जीवन में अगर कोई दोष भी दिखाई दे रहा है तो भगवत इच्छा से। कोई उनके जीवन में कमी भी दिखाई दे रही है, कोई ऐसा आचरण भी दिखाई दे रहा है, तो उसको भगवत इच्छा माने। कभी कभी ठाकुर जी क्या करते हैं कि कोई बहुत प्यारा उनका भक्त होता है ना, जैसे माँ लाला बड़ा सुंदर लग रहा है तो उसके गाल पे काजल का टीका लगा देती है। क्यों? नजर नहीं लगे बच्चे को। इतना सुंदर लग रहा है, सब कह रहे हैं बड़ा प्यारा है, बड़ा गोल मटोल है, बड़ा ऐसा। माँ को डर लग जाता है तो काजल का टीका लगा देती है, बच्चे को नजर न लगे। ऐसे कभी कभी अपने प्यारे भक्त को ठाकुर जी भी काजल का टीका लगा देते हैं। वो दोष बना देते हैं जीवन में, ताकि इस भक्त को नजर न लगे संसार की। छिपा लेते हैं, भक्त का संरक्षण कर लेते हैं। तो कुछ संत ऐसे थे, उन्होंने कहा है तो भगवत इच्छा से लीला और देखो मत। लेकिन कुछ लोग कैसे थे? बोले संत देख डरे सुख भयो असंतन को। जो दुष्ट थे उनको तो मानो रंग परी निधि पाई। उनको तो ऐसा लग गया कि जैसे कंगाल को कहीं निधि मिल गई हो। और महाराज घर घर में चर्चा होने लगी, कबीर भ्रष्ट हो गया, हम तो पहले से जानते थे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ऐसा। कबीर बाबा को तो झंझट खत्म हो गया। लेकिन कुछ वैष्णव रोते हुए आए। कबीर बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले हमको पता है आपने ये लीला करी है। उस बोतल में क्या था हम ये भी जानते हैं, वो लड़की कौन थी हम वो भी जानते हैं। लेकिन अब जो व्यर्थ के लोग थे वो तो इससे दूर हो गए, लेकिन कुछ ऐसे साधक थे जो अभी अभी लगे थे, जिनकी कोमल श्रद्धा थी। माने अभी सत्संग से जुड़े थे। कोमल श्रद्धा होती है, एक परिपक्व श्रद्धा होती, कोमल श्रद्धा होती है। तो कोमल श्रद्धा वाले जो भक्त थे वो डगमगा गए। बोले ये कैसे महात्मा, ये क्या हो रहा है? तो उनका पोषण कैसे हो? कबीर बाबा बोले अच्छा नुकसान हो गया भक्तों को, तो चलो ठीक है। कबीर बाबा फिर उस बोतल को उठा ली और अब के पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा भक्त था कबीरदास जी का। चूंकि कबीरदास जी की जय जयकार हो रही थी तो राजा भी सुनता था, भक्त था, वो भी कभी कभी आता था सत्संग में। पहुंच गए बोतल लेके। राजा के भी कान में बात चली गई थी कि कबीरदास जी ऐसा करने लगे। और बार तो राजा उठ के प्रणाम करता था कबीर बाबा को। आज कबीरदास जी सभा में ही पहुंच गए। राजा ने देख के मुंह फेर लिया, प्रणाम नहीं किया। न तो उठ के करता था प्रणाम कबीरदास जी को, देखा भी नहीं। कबीरदास जी बोले भाई ये वाली तो मेरी लीला बड़ा जोरदार काम कर गई। तो राजा भी डगमगा गया। बैठ गए वहां पे। राजा ने ना राम राम ना दुआ सलाम, बैठे हैं तो बैठे हैं,
देखा ही नहीं कबीरदास जी के प्रति। इधर कबीरदास जी नेत्र बंद करके भगवान की लीला का ध्यान करने लगे। ये संत महापुरुष की स्थिति होती है, वो सब समय प्रभु के ही चिंतन में। जिसको जैसे हम सामान्य लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं दिमाग में, ये माथा तो कभी खाली नहीं रहता ना। हो सकता है हाथ से काम ना कर रहे हो, अब इस समय हाथ से तो काम नहीं कोई करना चाहे, खाली बैठे। कपड़े वाली कपड़ा कर गई, बर्तन वाली बर्तन कर गई, झाड़ू पोछे वाली झाड़ू पोछा कर गई, सेठानी बैठी हाथ पे हाथ धर के, पर लग रहा है खाली बैठी है, खाली नहीं बैठी। यहां चकड़ दुम चल रही है। तो मन कभी खाली नहीं रहे, दिमाग तो कुछ ना कुछ। और कभी कभी वो इतना गलत चिंतन कर लेता है हमारा माथा, या ऐसी गलत पटरी पे चला जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन तक में चला जाए, फ्रस्ट्रेशन तक में चला जाए, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्या क्या हो जाता है।